इसका वेट नहीं दिखेगा। 2 मिनट रुक जा। चलो फटाफट 2 मिनट पेपर, फटाफट 2 मिनट में पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो पेपर कहाँ है? आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का था ना पेपर? तो यस सर। हाँ सर। अरे यस सर बोल रहे हो कि सेट बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री का ही था। चलो लेट्स डिस्कस। पेपर है तुम्हारे पास? नहीं है पीडीएफ? भेज दो ना एक बार। तुम लोग को पेपर आता है नहीं आता है पीडीएफ यूनिट टेस्ट का? नहीं हाँ सर, पीडीएफ नहीं है तो तुम लोग पेपर वापस से चेक कैसे करते हो, क्या किए क्या नहीं किए? सर। मतलब चेक किया लेकिन लिया नहीं। हाँ सब आप साइट पे रहता है चेक किया। वो साइट ऐप पे में रहता है रहता तो है। हम लोग उधर जाके चेक करते हैं। चलो ठीक है, उसका भी मैं ड्राइव में डालना शुरू करता हूँ, ठीक है? चलो बोलो। पेपर भेजा है, बोलो, पूछिए जो भी डाउट है, जैसा डाउट है। देखो बहुत लोग को नहीं आता होगा, पूछो। मैं मार्क्स देख रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी नहीं हूँ मार्क्स के। आई एग्री पेपर टफ हो गया है, बट एक्सपेक्टेड ये पेपर टफ नहीं था। मैं आपको शो करूंगा, ये पेपर टफ नहीं था। चलो बोलो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आज। 30 क्वेश्चन का क्या आंसर था? 1 मिनट रुको ना। किसका बोल रहा? क्वेश्चन 3। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 15 मिनट में फटाफट, ठीक है? हाँ सर, 13 क्वेश्चन में डाउट है। 13 क्वेश्चन दिया ही नहीं था आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम में तो 10 तक ही था ना भाई। सर सर था लास्ट वाला 13। क्वेश्चन। सर लास्ट वाला था सर। वन वन को बाहर लिया था और बाकी हाँ हो तो गया था। हाँ तो 10वां क्वेश्चन ना। यस सर। सर मैथ हाँ, सेक्शन सर। का 10। हाँ ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। कोलैटरल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है? तो दो कोलैटरल अगर सर्कम सर्कल में इंस्क्राइब्ड है तो ऐसा ही होगा ना कोलैटरल। हेलो? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। यही रहेगा ना? यस ये सर। θ1 θ2 θ3 θ4 है ना? अब ये सेमी सर्कल तो होता है एक्चुअल में सर्कल का पार्ट ही है। सर्कल में क्या मालूम रहता है हमको? θ1 प्लस θ3 क्या होगा? 180 डिग्री। 180। θ2 प्लस θ4 कितना होगा? 180 डिग्री। डिग्री। sec of θ1 प्लस θ3 प्लस sec of θ2 प्लस θ4, sec पाई कितना होता है? -1। sec पाई कितना होता है? -1 -2 हो गया। -2 हो गया। ये बात चमकती है? यस यस सर। सर। सर अगर θ4 डायमीटर में होगा तो फिर कैसे नहीं नहीं नहीं, करेंगे? उसने Same कहा है ना। आएगा? नहीं बेटा नहीं आएगा, होगा ही नहीं ना। उसने कहा है ना, उसने क्या कहा है? सर्कम सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब चारों वर्टेक्स चारों वर्टेक्स जो है सेमी सर्कल पे हैं। डायमीटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेमी सर्कल। डायमीटर इज Okay. नॉट अ पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। अभी मेरा आज इस बार एम ये है ना, आपको ये प्रूव करना कि पेपर टफ नहीं है। इस बार ये एम है प्रूफ करना मेरा। 1025 दिया हुआ है, ठीक है? अब मेरे को इन सारे एंगल्स को 1025 के फॉर्म में दिखाना है। नेक्स्ट संडे ठीक है, का फॉर्म में। सिलेबस आ गया आप लोग का? नहीं सर। नहीं सर, अभी तक नहीं आया। सर नहीं सर। नहीं सर। आई थिंक मैंने आपका फिर से ट्रिग्नोमेट्री रखा है। ओके सर। ओके सर। जितना मुझे याद आता है और 335। इसमें tan 180 प्लस रुको ना। हाँ हाँ बढ़िया, गुड। देखते हैं ना क्यों कर रहे हैं ये। tan 25 दिया हुआ है ना, तो tan 205 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 180 प्लस 25। समझ रहे हो? मैं इसको क्या लिख Yes, sir. सकता हूँ? tan of 90 प्लस 25। देखो जो लोग क्लास में इंटरैक्ट कर रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, उनको बहुत नुकसान नहीं होगा ऑनलाइन में, उनको बहुत फायदा भी होता है।
अच्छा, आप लोग की डाउट क्लास tan लगती है, 360 minus 25. Yes, जो sir. डाउट क्लास लगती है मैथ्स की, उसका यूज करते हो कि यूज नहीं हो पाता है, मजा नहीं आता है, चलता है ठीक से हो जाती है कि नहीं? स्टूडेंट्स नहीं होते हाँ सर होता है. स्टूडेंट्स कम होते हैं। हाँ ठीक है, 10 बार 5 6 तो 2 तो मतलब कुछ तो डाउट होता होगा, पूछ लेते होंगे। हाँ tan सर. 180 plus 25 क्या होगा? सर 1025 1025. बहुत अच्छा, tan 25। और यहाँ पर सर tan माइनस 90 कॉट Minus cot cot 25. cot 25 tan 270 minus 25 कितना होता है? सर cot 25 ये cot cot 25। Cot 25. और tan 360 में से Minus. tan cot 20। Tan 25. Minus tan 25. minus 10 होगा। tan होगा. हाँ tan सॉरी ठीक है, तो क्या आ गया? a plus 1 by a by 1 by a minus a। Minus a. Minus है. समझा समझे सर. क्या? Yes. यस सर थर्ड क्वेश्चन, cot 9, ये शायद टफ था, ये शायद टफ था, मुझे ध्यान नहीं है, शायद टफ था। cot 63 प्लस cot 81, नहीं कुछ टफ नहीं है। ये और ये तो दिख गया ना, मैंने बोला ना हमेशा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साथ साथ रखो, बोला है ना मैंने, नहीं बोला है? भाई tan 9 लिखा, और cot 81 को क्या लिखूंगा मैं? tan 9 लिख सकता हूँ ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और प्लस cot 27 को Tan 1 by 27. 27, और इस cot 63 को, Tan 27. ये क्लियर है? Yes, sir. क्या लिखा हुआ है बताओ? 1 plus tan square 9, कोई फॉर्मूला की फील आती Tan होगी अब धीरे धीरे, कोई फॉर्मूले की फील आ रही है? Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला है? Sec square ये 9. 2 square 9 is equal to 1 plus tan square 9. सेक में चेंज करना चाहते हो? मैं सेक स्क्वायर से सर cos तो 2a. हाँ, मैं कॉस्ट हुए नहीं, सर tan a प्लस b जैसा लग रहा है। अरे नहीं भाई, 2 tan a by 1 plus 1 upon tan 18 ना, tan का, अरे 1 हाँ upon सर Yes. हाँ सर नहीं भाई, गलत बोला है मैंने। tan 2, हाँ 1 upon sin, हाँ सर sin 18 और यहाँ पे 1 upon sin, अरे क्लियर है? यस सर Yes, sir. किसी क्या काफी डिस्टरबेंस आ रही है, किसके आ रही है? बंद करो भाई, हेलो। किसी क्या बेटा डिस्टरबेंस है? sin 54 को cos 36 लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी sin 18 की वैल्यू क्या होती है, और cos 36 की वैल्यू कितनी होती है? 5 plus 1. अरे भाई- sin 18 की वैल्यूज कहाँ से ढूंढी? sin 18 की वैल्यू कहाँ से आई, मतलब? सर कैसे मिली? सर ने दिया था ये वैल्यूज पहले। तो आई एम नॉट गेटिंग यू ऑल, ये प्रूव नहीं किया है क्या मैंने? sin Yes, 18 का cos Yes, sir. proof किया है हाँ सर आपने दिया था। मैंने प्रॉपरली एक दिन प्रूफ AP4 में किया होगा शायद ना। नहीं दिया था। हाँ सर, ट्रायंगल वायंगल बना के दिया था। AP4 में नहीं किया था शायद। AP4 में तो मैं, नहीं दिया था। हाँ सर AP4 में नहीं हुआ था। नहीं था। अच्छा ठीक है। आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी कराई कि नहीं कराई है मैंने? हाँ सर ट्रिगोनोमेट्री Right, इक्वेशन हाँ हुआ सर वो था पढ़ा सर। दिया आपने। इक्वेशंस कराया ये है, वाला लेकिन पार्ट थियरी नहीं करवाया आपने बस। ठीक है बस। एनीवे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes. अगर sin 18 नहीं आता तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत तो आएगी, नहीं कर पाएंगे बिकॉज √5 की आवश्यकता पड़ेगी, √5 तो आना पड़ेगा ना। हाउ कैन यू गेट, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
Fourth question is a good question. It's a very brilliant question. Why is it a brilliant question? I will just show you. ये आपके फंक्शन के डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन था. कैसे बताओ? Yes. भाई सबने ये काट दिया है ना? Yes. काट सकते हैं, बट जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमें पहले डिसाइड हो गया ना क्या चीज, साइन क्यूब थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 1 ना. क्यों? अगर साइन क्यूब थीटा 1 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना. Yes, sir. यहाँ पर क्या आ गया? साइन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 1. अभी इक्वेशन क्या बनी बेटा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्या बन रहा है बताओ? Sin Sin theta is theta equal equal to to -1. 1 या साइन Minus थीटा one. इज इक्वल टू -1. -1. तो 1 तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू -1. Sir, please फिर से explain कीजिए. इसको फिर से एक्सप्लेन करें. बताओ क्या हाँ, दिक्कत है? हाँ सर. साइन अच्छा सुनो 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 बात सुनो. आ, 1/x इक्वल टू 1/x. ये किस वैल्यूज के लिए ट्रू है? ये किस वैल्यूज के लिए ट्रू है बताओ? When x is not 0. When x is not 0. X is equal x अगर 0 नहीं है तो हर बार ट्रू है ना. Yes, sir. Yes, sir. समझे? तो यहाँ पर ये चीज और ये चीज सेम थी तो हमने काट दिया. बिल्कुल सही. हमारे पास क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसका मतलब साइन थीटा 1 और साइन थीटा -1. लेकिन जब साइन थीटा 1 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 0 ना. Yes, sir. Yes, sir. डोमेन की जब भी अपन कोई भी चीज लिखते हैं हमेशा डोमेन की बात करते हैं ना. तो साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1. तो साइन थीटा कैन बी इक्वल टू ओनली -1. Minus. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. Sir, वो वाला part नहीं समझा. Sin cube theta is not equal to 1. Therefore, sin theta is not equal to 1. x minus 1/x minus 1 is equals to 1 minus 1/x minus 1. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. बताओ इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 0. क्या हो गया इसमें? आपको ये क्वेश्चन देखते ही क्या समझ में आता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो डोमेन पढ़ाया था ना मैंने. हाँ सर. हाँ, sir. Yes. तो डोमेन क्या होगा इस सिस्टम का? x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता. इसको काट दिया. क्या आया? x इक्वल टू 1. X is equal to 1. But नॉट x is पॉसिबल. x is equal to 1 और the Not possible. denominator Yeah. 0. अगर हम नॉट पॉसिबल. ये बात चमकती है क्या? Yes. तो वापस से Sir. क्वेश्चन में आते हैं. इसको काट दिया तो क्या आया वैल्यू? साइन Sin स्क्वायर square थीटा theta इक्वल is टू equal to 1. दैट मीन्स साइन थीटा 1 या साइन थीटा -1. लेकिन Yes. जब लेकिन भाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन क्यूब थीटा -1 है ना. तो ऑब्वियसली साइन क्यूब थीटा -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1. Yes. अगर साइन क्यूब थीटा का वैल्यू 1 नहीं है, दोनों साइड क्यूब रूट लिए, तो क्या आ गया बताओ? साइन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 1. 1. ये बात चमकती है नहीं चमकी अभी भी? हाँ सर. हाँ सर समझा. सर लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू 1 ले चाहे -1 ले, इनफाइनाइट रूट्स है ना. हाँ वो बात दूसरी है. ठीक है. बट एनीवेज अब साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? -1. -1. -1. तो थीटा का कितना वैल्यू पॉसिबल है? इनफिनाइट वैल्यू पॉसिबल है ना. इनफाइनाइट है. Yes, इसका sir. इसका तो मैं इसका नहीं लगा, मैंने 1 नहीं आया था, मैंने सीधा इसका- इनफाइनाइट लगा दिया. इसका ग्राफिकल सेंस क्लियर है? साइन थीटा इक्वल टू Yes. -1 ग्राफिकली Yes, क्या sir. होगा? क्या होगा ग्राफिकली? Sir, Sin y का is equal ग्राफ to 1 बनेगा। बार cross check. चलते जाएगा. ओके. और y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ इसको Y is equal to intersect करेगा. सर -1 ना. -1, sir. सॉरी. अरे ग्राफिकल सेंस क्लियर है क्या क्वेश्चन का? Yes, sir. Yes. आगे बोलो. चलो नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन. सीधा था, डायरेक्ट था. क्या हो जाएगा? tan² 20. अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था ना.
साइन स्क्वायर 20 बाई tan स्क्वायर 20। आप लोग डर गए इस क्वेश्चन में, क्या होगा? सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिनोमिनेटर को, तो क्या बन जाएगा बोलो? कोसेक स्क्वायर 20 हेलो माइनस हाँ सर। कॉट Cot स्क्वायर 20, जो कितना होता है? 1 होता है ना? ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? tan ऑफ x माइनस पाई बाई 2 क्या होगा? सब लिखेंगे। tan ऑफ x माइनस पाई बाई 2 क्या होगा बोलो? माइनस ऑफ tan ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस x है ना। अब 3 पाई Yes, बाई sir. 2 माइनस x क्या होगा? माइनस कॉट x। ये बात चमकती है। Yes, sir. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था 3.3 वाला। cos 3 पाई बाई 2 प्लस x क्या होगा बोलो? साइन x। cos 3 पाई बाई 2 क्या होगा? cos का साइन बन जाएगा ना, Yes, sir. हाँ सर, और प्लस की माइनस। प्लस फोर्थ Plus. क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर, अभी साइन 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 7 पाई बाई 2 क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा। सर cos Quadrant- x बन जाएगा। ये क्वाड्रेंट क्या है? पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? माइनस। Yes. माइनस x। हाँ अरे भाई ये बात समझ में आ रही है? फिर cos हाँ, ऑफ सर। x माइनस पाई बाई 2 क्या होगा? cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना। और हाँ। ये क्या होगा? साइन एक्स। चमकता है। साइन एक्स। और लास्ट हाँ, वैल्यू सर। क्या है? tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा बताओ? cot x बन जाएगा। Yes, क्वाड्रेंट हाँ, फोर्थ सर। है ना, तो माइनस आ Minus हो जाएगा जाएगा। चमका। Yes, sir. माइनस। अब सारी वैल्यू डाल दो, यू शुड डायरेक्टली गेट दी आंसर। ये बात चमकती है। क्वेश्चन कंसेप्ट क्या था? Yes, sir. 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। हाँ सर, ये तो सबसे इजी था। यस सर। मैंने हमेशा कहा क्या करना चाहिए? एंगल्स देखना चाहिए ना, किसका सम क्या होता है। हाँ तो सर। पाई बाई 7 Yes, और sir. 6 पाई बाई 7 का सम कितना है जी? Pi by पाई है 7. ना। इसको मैं क्या लिख हाँ, सकता sir. हूँ? माइनस कॉस पाई बाई 7 लिख सकता हूँ ना। तो ये और ये कट जाएगा। Sure. ऐसे ही ये हाँ, किससे sir. कटेगा? Cos आपको 5 चमक by रहा है? हाँ sir. इसको मैं क्या लिख सकता हाँ, हूँ? sir. पाई माइनस 2 पाई बाई 7 इंटू बेटा कॉस। Cos कॉस पाई Cos. माइनस 2 पाई बाई 7 क्या होता है? माइनस minus कॉस। cos माइनस कॉस 2 2 pi by 7. ये क्लियर है? सर एक Yes, डाउट sir. हाँ बोलो। सर, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक समेशन के जैसे नहीं कर सकते। सिंपल चीज को काहे टफ करना चाहते हो? सिंपल है ना। जब नहीं बनेगा तो ये तो हाथों के सामने दिख रहा है होता हुआ, काहे दिमाग लगाएं? बताओ। आईआईटी जाना है ना हमको। सिंपल चीजों को ऑब्जर्व। मैं आपको 4-5 महीने से क्या सिखा रहा हूँ अभी तक? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। फालतू का टफ करने का क्या मतलब बनता है? cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू क्या लिखा है बोलो? M m cos इंटू cos थीटा theta माइनस minus 5। 5. ये बात चमकती है। Yes, sir. अभी अगर क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन को बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे। ये सोच के कि अप्रोच कैसे करें। चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में 1 प्लस m 1 माइनस m इस टाइप का सिस्टम है कि नहीं है? यस Sir. बस यहीं से मुझे हिंट आ गया। क्या हिंट आया बता सकता है कोई मुझे? Sir, component और dividend use कर. कंपाउंड डिविडेंड का हिंट आ सकता है मुझे, है ना? Yes, तो sir. यस क्यों आ रहा है हिंट? ठीक है, अभी लगा दो सी एन डी, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस 5 प्लस, क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज चारों ऑप्शन में क्या है? बिकॉज चारों ऑप्शन में क्या है? m प्लस 1 m चमक रहा है क्या? Yes, sir. क्यों लगा रहे हैं सी एन डी? चमका बेटा। तो अब sir. इसका वैल्यू Yes, कितना sir. आएगा? Sir, और 2 cos theta 2 cos cos 5 थीटा cos 5 और नीचे में आएगा minus 2 माइनस sin 2 theta साइन sin थीटा। 5. टाइम 5 हो गया। चमका। यस सर। Yes, sir. क्यों स्टार्ट किया ऐसे? बिकॉज ये था सिस्टम में। समझा? Yes, sir. चलो 9th क्वेश्चन। 9th is again a fine question and it's again a simple question. Most probably it is based on a simple identity
और ये मल्टीपल था 9 तो वो ओहो हो, आप लोग को आंसर की मिलती है, इसकी नहीं मिलती है। नहीं मिल हाँ सर, अभी तक नहीं मतलब मिली। सर चेक कर दिखा सकते देते कौन सा आंसर करेक्ट है। तो मल्टीपल है। नहीं सर, हमको ये तो क्वेश्चन- खाली बी वाला ही ऑप्शन करेक्ट दिखाया था उसमें। नहीं, ये मल्टीपल है। सर डी भी आ रहा था। सब आएगा, सी भी आएगा। सर मैंने डी किया था। हाँ सर, हाँ, मैंने कोई भी बात डी डाला। हाँ चमक गया भाई, ठीक है। गड़बड़ है, कोई बात नहीं। देखो कैसा है, ये बात समझती है तो Yes, sir. मुझे बताओ, सेक स्क्वायर 5 माइनस टेन स्क्वायर 5 क्या होता है? 1 1 होता है। 1 तो सेक 5 प्लस टेन 5 क्या होगा? 1 by sec 1 5 by minus sec tan 5. minus tan. तो 1/x हो जाएगा ना, Yes, sir. समझे? ऐसे ही यहां से 1/y क्या हो जाएगा? कोसेक 5 माइनस कॉट 5। चमक रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes. यस सर। तो अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? y माइनस 1/y इज इक्वल टू 2 cot 5। चमकता है? Yes. Yes sir. और इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आता है, या सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आता है बताओ? 1/x माइनस x 2 tan theta। इज इक्वल टू 2 tan 5. 2 tan 5 है ना। Yes, sir. तो मतलब सिंपल सी बात है, मुझे x और y में रिश्ता खोजा, मैं पता नहीं क्या करने चला गया, मैं कुछ और ही करने बैठ गया क्या? Divide कर दो sir x को Sir. y से. हाँ यार, इन दोनों को Sir, सीधा मल्टी, अब चलो मैं टफ तो कर दिया, अब कर दूंगा तो एंड तक मल्टीप्लाई कर देता हूं। y की वैल्यू डाली तो चलेगा? कुछ भी डालो क्या? ऑप्शन में x और y की वैल्यू डाल के। अरे सीखने की बात है, मार्क्स की बात तो पढ़ नहीं रहे, मार्क्स के लिए तो पढ़ नहीं रहे, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो क्यों करेंगे। मेरा ये आ गया रिलेशनशिप, ये 4 वोर भी आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने सही किया है ना? ये क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4xy। तो कटने वाला भी नहीं है, क्या करें मल्टीप्लाई करके? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, you might get something good here na। 1 plus x square plus y square minus x square y square minus 4xy is equals to 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? है ना? क्लियर है ना यहाँ तक तो? Yes sir. Yes, sir. Now what is happening is थोड़ा सा एब्सर्ड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कुछ कैलकुलेशन गलती करी मुझे लग रहा है। माइनस 2xy प्लस चीजें बैठ नहीं रही हैं अच्छे से। सर वो -1 होगा ना? हाँ सर। अभी थोड़ा सही बैठा। -1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इन सबको उधर भेज दिया, ठीक है। तो क्या आ गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस xy का होल स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? अब इसका क्या मतलब होगा कि या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस xy है ना, या फिर या -1 माइनस x। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस xy। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. sir. Yes sir. तो इनसे आप सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। x माइनस 1 और इज इक्वल्स टू वाई के साथ गया तो 1 प्लस एक्स, ये आ गया y का वैल्यू। यहां से करते हैं तो x प्लस 1
y 1 माइनस एक्स, ये आ रहा है 2y का वैल्यू। अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. अरे भाई साहब क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन बन गए आई थिंक। इतना टफ नहीं सोचा था मैंने क्या सोचा था कि सीधा मल्टीप्लाई होके खट जाएगा सीधा। बिकॉज जो ऑप्शंस भी हैं वो ऑप्शंस x प्लस वाई, अच्छा हाँ ठीक है, ऑप्शन डी है ना, ये जो सॉल्व करके लाया हूं मैं, ये ऑप्शन डी है ना, एक्स वाई, हाँ ये ऑप्शन डी है, ठीक है चलेगा। इट्स गुड, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इतना लंबा गया। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इट वाज अ टफ क्वेश्चन, ये एग्जाम में होना शायद दिक्कत था। सर मतलब एग्जाम ऐसे में टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या मतलब कैसे अप्रोच करना है, मतलब हाँ ऑप्शंस डाल बात, के उसके नहीं अलावा? नहीं ऑप्शंस कभी नहीं डालना होता है, ऑप्शंस हाँ, कभी नहीं डालना होता है, ठीक है। मेरे को देखो जो ऑप्शंस थे ना ए बी सी डी, सब में ऐसा था कि एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहां से फाई को एलिमिनेट करना था, इसका मतलब मुझे यहां से फाई को एलिमिनेट करना था। जो एंगल था ना, एंगल थीटा और फाई, मुझे उसको एलिमिनेट करना था। तो एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, ये एक तरीका था, या और भी तरीके हो सकते थे एलिमिनेट करने के। साइन कॉस में चेंज किया तो साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते थे आप एलिमिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात चमकती है, कैसे भी थीटा को एलिमिनेट करना है। बार बोला गया कितनी बार आउट ही नहीं हुआ, बॉलिंग मशीन नहीं था तो बॉलिंग डाले कौन बाला, तो बॉल मशीन को था। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है, फास्ट प्रॉब्लम। 10th क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अगेन एक गुड क्वेश्चन है, क्यों गुड है? किस पे कमेंट करना है बताओ? f(1). ठीक है, F अब of ध्यान one. देना, अब ध्यान देना, ये ग्राफ किसका बनाया मैं? Sir, cos cos Y is equal to cos x 6. और y इज इक्वल टू साइन एस का ग्राफ कैसे बनता है? सर वो 0,0 से चलो। हाँ सर। है ना। अब मुझे Yes. बताओ, ये जो पॉइंट है ये क्या है? Pi by 2. पाई बाय 2 क्या होता है? 1.57। और ये पॉइंट क्या है? पाई बाई 4। /4 पाई बाई 4 क्या होता है? 0.78, है ना। हाँ सर। तो 1 कहाँ पे होगा? Sir, इन दोनों के बीच में होगा सर। इन दोनों के बीच में होगा, Yes sir. ठीक है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? 1, cos 1। Cos 1. Yes और sir. ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? 1, 1, sin sin 1. कौन बड़ा है? Sir, साइन sin 1, 1. sin साइन Yes, 1 sin. बड़ा है ना cos 1 से, Yes sir. चमका। Yes. हाँ सर। तो cos 1 माइनस साइन 1 क्या हो गया? लेस Negative. देन 0। Yes sir. f ऑफ 1 क्या हो गया? लेस देन Negative. 0। less than 0। Less समझे than. क्या? हाँ Yes, अरे sir. इतना क्लियर है? हाँ सर। रब करें? Yes sir. Yes sir. हाँ सर। Yes sir. ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं करेंटली? बायनॉमियल थ्योरम का आपने होमवर्क किया। Binomial theorem. सर सर सिलेबस हाँ। मिल गया। मालूम है। सर वो एक्सेल शीट आई है ना ग्रुप पे सब मार्क्स के मिलाकर, तो आपने जब
दो डिफरेंट टेस्ट हुए ना, बिकॉज केमिस्ट्री का पोर्शन पहले स्टार्टिंग को बराबर नहीं था, इसीलिए सेकंड टेस्ट में आपने बोला टू केमिस्ट्री, तो मैंने सिर्फ हाँ। केमिस्ट्री का ही किया। तो मेरा फिजिक्स और मैथ्स का जो मैंने फर्स्ट टेस्ट में सॉल्व किया था उसका मार्क्स हाँ। अपलोड नहीं हुआ पीडीएफ में। ठीक है ना, कोई अरे एक दो टेस्ट थोड़ी ना होंगे, तुम सोचो ना कितने टेस्ट हो, तुम अगर 2 साल पढ़ते हो यहाँ पर, मतलब समझ लो कितना टेस्ट होगा, 96 टेस्ट। सर हाँ, ये 2 साल का बैक टू बैक हर हफ्ते टेस्ट होगा। यूनिट टेस्ट क्यों? यूनिट टेस्ट देखो, यूनिट टेस्ट ऑप्शनल है भाई, ठीक है, मतलब अब तुम कह रहे हो तुम थक रहे हो तो मत दो, मेरे ख्याल से यूनिट टेस्ट देना चाहिए मस्ती करते हुए। मुझे लगता है कि यूनिट टेस्ट देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पढ़ना भी नहीं पड़ता है। मैं तो ये भी कहता हूँ, तुमको लगता है कि नोट्स खोलने से फायदा है, नोट्स खोल के बनाओ। सीटी पीटी में चीटिंग नहीं करनी है, यूनिट टेस्ट में यू कैन ओपन नोट्स, नो इश्यूज। थ्योरेटिकल को अगर तुमको लगता है कोई क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं आता इसलिए नहीं बन रहा है, फॉर्मूला देख के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार देखोगे, 11वीं बार तो याद हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। समस्या क्या है? टेस्ट से दिक्कत हो रही है क्या? लोड प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा? नहीं सर, नहीं सर, सर जस्ट ऐसे पहले ही पूछा टेस्ट था। में केमिस्ट्री का पोर्शन अलग था तो भी एक बंदे को 90 मिला। हाँ सर। हाँ सर फुल मिला सर, कैसे मिला फुल पता नहीं। मिला, और लाइक वो चैप्टर सिखाया भी नहीं आपने। सिखाया नहीं था और एक बंदे और को 90 पूछना कैसा पड़ा मिल था। गया? वही तो सर AP1 का रहेगा ना वो। फर्स्ट किसी और टेस्ट था, फर्स्ट किसी टेस्ट और बैच बैच का वाले ने होगा। दिया होगा। AP1 सर में वो हो गया हमारा था, टेस्ट AP1 था नहीं ना, वो सर दूसरे हम का लोग का था। भी नहीं हुआ था। AP1 का भी नहीं हुआ था। अरे भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, दिक्कत बस एक दो टेस्ट तो कोई भी तो चीज नहीं 90 करने में कैसे आया दिक्कत सर किसी को? क्यों नहीं आ सकता है? सर वो पढ़ाया ही चैप्टर नहीं था वो। सिखाया ही नहीं है। अरे वो तुम्हारे chapter था बैच ही- में ना, वो बच्चा किस बैच का है? सर दूसरे बैच का किसी होगा। भी बैच में नहीं सिखाया है सर। हाँ किसी सर। बैच में सिखाया अरे नहीं था। यार, हाँ सर। अबे बॉम्बे में तुम ही थोड़ी ना हो यार, AB1 बैच भी तो है ना। सर वो सर टेस्ट भी चर्च everyone गेट का वो टेस्ट उनका ही था। 87 सर जिसको चर्च मिला गेट का बंदा था। तो वो AB1 में पढ़ रहा होगा, हो सकता है। वो अभी जो भी है, अपन अपना काम करें। हमारा सिलेबस क्या है यार टेस्ट का? ट्रिग्नोमेट्री। मोल ट्रिगो रिलेटिव। ट्रिग्नोमेट्री देनी है कि सीक्वेंस ही देना चाहते हो? सर ट्रिगो। सर सीक्वेंस ट्रिगो। सीरीज। एक लास्ट सीक्वेंस सीरीज। ट्रिगो रहेगा, सर, सीक्वेंस ये सीरीज। लास्ट ट्रिगो रहेगा। सीक्वेंस सीरीज। पहले ट्रिगो कर लेते हैं। सीक्वेंस सीरीज। सर एक लास्ट बार ट्रिगो। सर यार लास्ट ट्रिगो कर लेते हैं, उसके बाद में फिर सीक्वेंस करेंगे। मैं काम करता हूँ ना, मैंने सारे यूनिट का सिलेबस ना पहले ही बना देता हूँ। सर सीक्वेंस। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम पे कहाँ थे हम? हाँ, बायनोमियल थ्योरम में कहाँ थे बताओ? सर शायद से a+b टू द पावर n वो किया था। शायद से मतलब तुम श्योर नहीं हो कुछ भी? सर हाँ वो ही किया था सर। किया तो था। सर आपने प्रूफ वगैरह दिया था, फिर उसके बाद बोला एनसीईआरटी होमवर्क है 8.1। 8.1 था ना होमवर्क? हाँ Yes, सर। तो क्लास के शुरू में क्या पढ़ा रहा था मैं? फिर इतना टाइम क्या पढ़ाया था मैं? क्लास छोटी हुई थी क्या? वो सर एनसीआर अभी अपन पेपर NCR+1 वो सर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अच्छा ठीक है, चलो। चलो डाउट बोलो। 9 आई थिंक 8.1 था होमवर्क, राइट? यस सर। चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10। कौन सा? certain। सर्टेन। 1.1 की पावर ये वर्सेस 1000 कौन बड़ा है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको 1 + 0.1 की पावर 10,000 लिख दो। क्या होगा बताओ? एक्सपेंशन सर 1 + 10,000 C0 प्लस 10,000 C1 इंटू 0.1 0.1 प्लस
10,000 C2 0.1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो ये कितना होता है 1? 10,000 C1 कितना होगा? 10,000 इंटू 0.1। और ये सब जो है ये सब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? 1000, ये तो 1000 बन जाएगा और 1 जोड़ क्या बन जाएगा? 1001 प्लस कुछ तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्वांट है ना। तो ये जो होगा हमेशा क्या होगा? 1000 से बड़ा होगा। ये बात चमकती है क्या? ओके यस सर। सर अगर नेगेटिव में आ गया मतलब तो फिर क्या होगा? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ओके सर। आगे बोलो। इतना रब करें सर, 1 मिनट। ये इस टॉपिक में ना फंस के रह गया मैं, मुझे उसमें ज्यादा टाइम करप करना ही था। खत्म करते हैं इस टॉपिक को, इतना सुन टाइम देना था इसमें। हाँ सर, हो। बोलो 8.1 में 11th 12th 13th। ठीक है। Sir, जो भी सॉल्व कर रहा हूं ना, वो दोनों क्वेश्चन तो ग्रुप पे बताया था मैंने निशांक को, शायद सबको सॉल्यूशन देखना चाहिए। 9 सर की आपने पावर हिंट दिया था हाँ। कि 9 को 8+1 लिखना है, लेकिन उसके हाँ। बाद भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? मल्टीपल ऑफ 64। तो 8+1 की पावर n+1 लिखे, -8n लिखे, -9n लिखे। इसको क्या प्रूव करना है? मल्टीपल ऑफ 8+1 की पावर n+1 क्या होगा? ओपन करने आता है? n+1 C0 n+1 8 n+1 8 to the power n+1 प्लस plus n+1 n+1 D1 D1 8 to the power n n1 plus n+1 D2। अच्छा, एंड सारा टर्म लिखोगे? नहीं अरे सर। ऐसा ही टर्म है ना? हाँ सर। तो एक मिनट, मुझे उस साइड से करना पड़ेगा इसको, इधर से नहीं होगा। ठीक है, होगा मतलब 1+8 की पावर n+1 माइनस, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उधर से होगा। ठीक है, फालतू बात नहीं। मल्टीपल ऑफ 64 करना है, तो ये क्या लिखा हुआ है? n+1 C0 1 की पावर 8n+1 प्लस n+1 C1। बोलो बे। हाँ सर, 1 raised to मतलब 8 की पावर 1 आ जाएगा ना ये। आप लोग को बायोमेस एक्सपेंशन करने नहीं आ रहा है क्या? n+1 C2। अरे यार हद हो गई यार, आप लोग को बायोनोमियल एक्सपेंशन करने नहीं आ रहा क्या? हाँ सर आ रहा है। लग नहीं रहा आपने बायोनोमियल एक्सपेंशन किया है, हैं? किया है। पता नहीं यार, ये 1 आ गया और ये n+1 कितना आएगा? n+1। ये टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहाँ पर 8 स्क्वायर आया ना, अगले टर्म में क्या आएगा? 8 क्यूब। तो ये सारे टर्म जो रहेंगे एंड तक, ये सब क्या रहेगा? मल्टीपल ऑफ 64। मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज को मैं माइनस करता हूं, क्या हुआ बताओ? 8n + 9 -8n -9 -8n -9। ये और एक कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा? मल्टीपल ऑफ 64। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अभी जो लोग सीखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क, इसी चीज को 8 + 1n+1 लिख के करना। ये बात चमकती है क्या सभी लोगों को? यस सर।
कॉपी करेंगे सब लोग। इस वीक में कितनी क्लास है? 3 क्लास है ना कि नहीं है? हाँ सर 3 सर है। है। 3 क्लास। खत्म करते हैं यार इस वीक में इस चैप्टर को। मतलब शुरू तो मतलब कब तक करते रहेंगे? बोर्ड का हो गया, बोर्ड का बहुत। सर 2 महीने में तो एनसीईआरटी भी हो जाएगा। नहीं नहीं, हो बचा क्या है भाई? तो कुछ भी नहीं सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वो तो अच्छे से करेंगे उसको, अब एनसीईआरटी में नहीं घुसेंगे उसको। क्या उसको भी नहीं नहीं, एक काम करेंगे ना, उसका भी बेसिक थोड़ा सा घुस जाएंगे 1 वीक और। इस वीक में स्लो हो गया सिलेबस, पता है? लास्ट 2 वीक से ना, जब से नए बैच बने ना, AP1 मॉर्निंग 2 3 पता नहीं क्या हो गया, वो ना स्लो हो गया सिलेबस थोड़ा सा 2 वीक से। हाँ सर, फिजिक्स में भी वही हो गया। क्यों? फिजिक्स में सब बराबर था ना चारों बैच तो? ना सर, फिजिक्स में तो कुछ बैच आगे थे, कुछ बैच पीछे थे, तो सबको लेवल में लाने के लिए फिर अभी इसमें भी 3-4 लेक्चर गए। बैच सिलेबस बराबर नहीं था? नहीं मतलब AP4 का आगे था, का पीछे था, तो थोड़ा 2-3 लेक्चर उसको सबको लेवल में लाने में लगा। सर केमिस्ट्री का तो बहुत मिस हो गया लेक्चर बराबर करने में। हाँ सर, केमिस्ट्री पिछले वीक एक ही लेक्चर था ना, तो बहुत पीछे हो गए। कोई बात नहीं, हो जाएगा रे सर आप इंटीग्रेटेड बैच में स्टैटिस्टिक्स और लिमिट्स पढ़ाओगे? स्टैटिस्टिक्स में सबको पढ़ाऊंगा, लिमिट्स तो। हाँ सर लिमिट्स का क्लास इंटीग्रेटेड बोल रहे थे ना किसी सर से लिमिट्स का ना मैं क्या करूंगा ना, किसी बच्चे को बोल दूंगा जो IIT में पढ़ा है ना, बिरादर वगैरह, मैं किसी को बोल दूंगा, वो 2 घंटे में पढ़ा देंगे तुमको, ठीक है यार? सर ने तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे क्या? नहीं, उनसे ना हो पाएगा। लिमिट्स का क्यों चाहिए? अभी ये कब आ रहा है एग्जाम में? कौन से एग्जाम में? अभी आ जाए एग्जाम। सर परसों एग्जाम है लिमिट्स का। लिमिट्स है उसमें? हाँ सर। अबे किसी में है, किसी में नहीं है? सर है। कौन से स्कूल में लिमिट्स आ गया फर्स्ट टर्म में? सर रैडक्लिफ में आ गया इंटीग्रेटेड वाले। सर DAV नवंबर में भी जो एग्जाम है उसमें लिमिट्स नहीं है। अरे मेरे फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, नवंबर की बात कर रहा था। अब नवंबर के पहले करवा दूंगा। अभी कोई हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में आ रहा है क्या 7 दिन के अंदर? नहीं सर, नहीं सर, तो नहीं है। हाँ सर, सर 15 दिन के अंदर आ रहा है, 2 हफ्ते में। लिमिट्स का? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। मर जाऊंगा मैं यार, लिमिट्स लाऊंगा तो मर जाऊंगा मैं सच्ची। सर आप क्यों नहीं पढ़ाते? मैं पढ़ा नहीं सकता, फंस जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा, बहुत टाइम जाएगा मेरा, ठीक है? 12th में मैंने लिमिट शुरू की था 28 जुलाई को, आज है 13 सितंबर। हर वीक में 4 लेक्चर बिना एक भी कैंसिलेशन के चल रहा है। सर इतना बड़ा टॉपिक है क्या? और क्या सर, पिछले पेज में एक डाउट। बट एक बात तो सुनो, तुम लोग को डिफरेंशिएशन तो कराया था ना अच्छे से? एग्जाम में तुम्हारे स्कूल में डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, लिमिट्स में ज्यादा नहीं आएगा। सर 2-3 तो आएंगे। छोड़ देना। टर्म 1 में लिमिट्स है, टर्म 2 में डेरिवेटिव्स है। वो 3 लिमिट्स क्या आएंगे, छोड़ देना यार, क्या चिंता करते हो? सर डाउट। हाँ क्या हो गया? सर इसमें 1 to the power 8n plus 1 कैसे आया? क्या? सर वो सर फर्स्ट वाला जो टर्म है ना, 1 to the power 8n plus 1। भाई 9 को 1 + 8 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। क्या नहीं समझे? हाँ सर वो समझा। नहीं हो सर, गया वो ना? नीचे n+1 सर वो नीचे का बोल रहा है 1 to the power 1 to the power। भाई तो तो बेस होमवर्क तो करके आए नहीं हो? a + b की पावर n का एक्सपेंशन किए हो? हाँ सर। क्या सर, आपने किया ही नहीं है सर। यहाँ पे 8 की पावर 0 सिखाया तो था यार। सर वो 1 to the power 8n plus 1 नहीं आएगा ना, n n+1 आएगा ना। अरे सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। सर हाँ सर एक्सक्यूज मी, लेकिन बहुत लोगों को ना फिजिक्स टीचर चेंज करने हैं किस बैच में? सर, मतलब चर्च गेट वालों को भी एंड पनवेल वालों को भी।
और बैच का नाम तो बताओ। सर मैं AP2 से हूँ। ओके, क्या हो गया? अभी जब बात छेड़ी हो इतना हिम्मत के पूरा बोलना, फिर डरना क्यों है? बोल क्या हो गया, बोल। सर इतने अच्छे से नहीं जम रहा है एक्चुअली। हाँ सर, मतलब वो समझता क्वेश्चन को नहीं लेके अच्छे। बहुत रश करते हैं। बहुत क्वेश्चन को लेके रश बहुत करते हैं। बहुत के बाद क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? रैश करते कह रहे हैं कि काफी आगे चले जाते हो एकदम से, मतलब रश करने लग जाते हैं बीच में। ओके, इस वीक में मैं PTM अरेंज करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। देन वी विल सी। तो तुम लोग रश क्यों करने देते हो? जैसे मेरी क्लास तुम लोग बढ़ने ही देते हो, 20 पे 10 बार ले आए, तो रश क्यों करने देते हो? रुको सर को, सर नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है? नहीं बोल पाते हो? सर बोलते सर, लेकिन वो कराते जाते हैं। मतलब इनका सर मतलब अगर उन्होंने सारा पढ़ा दिया, मतलब एक टॉपिक अगर कुछ एक स्लाइड में पढ़ा दिया ना, हमने अगर बोला कि सर नहीं समझा, तो वो बोलते हैं कि पहले ही बोल देना चाहिए, अभी इतना सब पढ़ा के वापस क्यों मैं रिपीट करूं। सर बट एक बात है, हमारे बैच में अगर कोई ऐसे पूछता है तो सर एक बार को जरूर बोलते हैं कि जब ये स्टेप पे थे तो क्यों नहीं बोला, अभी पूरा फिर से समझा, लेकिन सर समझाते हैं दोबारा। बाकी बैचेस का मेरे को नहीं पता, AP1 का मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर। सर लेकिन जो अभी नए सर, मतलब जो जिन्होंने अभी AP4 में पढ़ाया, वो मतलब अच्छे थे, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। AP4 में कौन से सर आ गए नए भाई? सर नए थे सर, AP3 में, सॉरी, इंटीग्रेटेड सर। वाले में। सर हाँ सर, एक नए फिजिक्स के सर आए हैं। हाँ हाँ हाँ, मालूम है। सर संदीप शर्मा सर लेंगे तो अच्छा है। हाँ सर, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। एक्चुअली बहुत फास्ट चले जाते हैं। कौन सर? वो रहीश सर। रहीश सर। उनका कभी कभी समझता भी नहीं। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो। जब कोई चीज नहीं समझ में आता है और सर को तुम बोलते हो, तो सर को पीछे जब सर ये बोलते हैं कि तब तुमने क्यों नहीं पूछा है, तो मैं भी बोलता हूँ तुमने कब क्यों नहीं पूछा, मैं क्यों बताऊं वापस से? ठीक है, सब बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको सर को बोलना पड़ेगा ना कि बेटा, सॉरी हाँ बेटा क्यों बोलोगे आपको सर को बोलना पड़ेगा ना कि सर यार नहीं समझ में आया, ठीक है नहीं पूछा, क्या करें, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। हाँ सर बोलते, लेकिन फिर भी नहीं समझता वो तो। एक काम करता हूँ, मैं बैच वाइज PTM ले लेता हूँ मैं, ठीक है? इस वीक में यही काम था। यस सर। तो देन विल सी क्या हो रहा है, ठीक है? यस सर। और कोई समस्या? नहीं सर। सर थोड़े केमिस्ट्री के लेक्चर मतलब रखवाए ना। हाँ सर, सर ज्यादा चाहिए सर केमिस्ट्री के काफी कम केमिस्ट्री लेक्चर का प्लीज। क्या इस वीक में भी? संडे को सर एक साथ अगर 3 लेक्चर्स भी रखेंगे तो चलेगा सर, कि पिछले हफ्ते में सिर्फ एक ही लेक्चर था केमिस्ट्री का। अबे भैया भाई, पिछला वीक ठीक है, इस वीक में कितना लेक्चर है सर? हाँ नहीं, इस वीक में तो बराबर 3 लेक्चर है सर। 3 लेक्चर है, है। फ्राइडे को 2 है एंड सैटरडे को 1 है। सर ज्यादा नहीं, पर 1-2 वीक के लिए मतलब एक ऑल्टरनेटिवली एक मैथ्स या एक फिजिक्स को चेंज करके केमिस्ट्री अगर रख सकते हैं तो। भाई मैं नहीं दूंगा लेक्चर, वो हीरो, मैं नहीं लेक्चर दूंगा, मैं 3 लेता हूँ, 3 से कम नहीं चलता मेरा, ठीक है? तो सर को लेना हो सर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मैं अपना लेक्चर क्यों दूंगा यार? नहीं तो मतलब सर जैसे रोज फिजिक्स मैथ्स होता है ना, वैसे अगर एक दिन मैथ्स की जगह केमिस्ट्री हो जाए, संडे को मैथ्स रख दो आप 2 क्लासेस तो भी चलेगा। अब रोज कहाँ मैथ्स होता है भाई? 3 दिन तो होता है मैथ्स। सर वो बोल रहे हैं कि क्या खा के बैठे हो? होता है ना, इसलिए। हाँ तो सर से, अब जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तो सर से बोलू ना भाई, सर है ना यार, मुझसे कितने सीनियर है, मैं क्या बोलूंगा? सर से बोलो ना यार, वो भी तो एकेडमिक हेड है मेरी तरह, सर से बोलो। तुम सर को बोलोगे सर जो कहोगे सर कर देंगे। सर ने लिया था एक्स्ट्रा, लेकिन उस टाइम पे बहुत कम लोग आए, मतलब जिस दिन पूछ रहे थे उस दिन सब हाँ हाँ बोलते, लेकिन आते नहीं कोई।
हाँ सर बस। ये बहुत बुरा था उस दिन, हाँ मतलब सर, सिर्फ सर थ्योरी बेचारे का ऐसे हो गए थे कि मतलब सर भी कंफ्यूज हो गए कि शुरू करें कि नहीं करें। हमने यस वेट भी किया, इतनी देर आए ही नहीं लोग। कौन सा दिन था ये, गणपति वाला? यस सर, संडे को संडे। लिया था। हाँ लेकिन सर। सर उसके एक दिन पहले सब लोग ने हाँ बोला था, किसी ने नहीं और बोला। इवेंट टाइमिंग भी ऐसे म्यूचुअली कोऑपरेट करके डिसाइड होता है। पहले सर ने बोला सुबह रखूं तो लोगों ने बोला नहीं, फिर शाम नहीं, फिर 2 to 4 या 3 to 5, तो डिसाइड होके हुआ कि 2 to 4 होगा, तो भी नहीं आए। हाँ बहुत ठीक है ना लोग सर। अरे सर वापिस से लेक्चर लेंगे ना इस वीक में, हो जाया कर। क्यों तुम लोग को हर बार, भाई तुम्हारे पास होमवर्क करने को कम है, करो ना होमवर्क। अगर सर लेक्चर नहीं, कम भी एक्चुअली लगे। क्या है सर, सिलेबस मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है सर। एग्जाम में दो दो चैप्टर आ रहे हैं जो मतलब हुआ ही नहीं है, तो वो कौन से खुद से एग्जाम करना में? पड़ रहा है सर। केमिस्ट्री स्कूल की। केमिस्ट्री में। ओ भाई, हेलो 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 हेलो, एक बात सुनो। स्कूल के एग्जाम के चक्कर में न पड़ो, पहले ही साफ साफ बोल रहा हूँ। आप लोग वैसे भी स्कूल का लेक्चर अटेंड करते ही हो, हाँ सर। तो फिर काय को रो रहे हो? जब अटेंड करी या तो अटेंड मत करो स्कूल का। जो बच्चे कह दे कि हम स्कूल का लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, उनका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे पूरा स्कूल के सिलेबस का। आप स्कूल का अटेंड करो। तो वहां तो कैसा है यार, दो दो दिन में लेक्चर खत्म होता है ना वहां पे। हम लोग दो दो दिन में खत्म नहीं कर सकते ना बच्चों, समझ रहे हो? हाँ तो सर, वो फायदा नहीं तो है। करता है। हाँ, तो स्कूल के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो यार, मतलब ठीक है यार, चिल मारो ना यार। ज्यादा क्या अंतर पड़ता है? अगर स्कूल, अगर 11th में नॉर्मली 11th के मार्क्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आईआईटी रैंक, ये मैंने 10 साल में देखा है। एक दो एक्सेप्शन होते हैं, एम्बिग्यूटी होती है, बट 11th के मार्क्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईआईटी रैंक होता है। ये बात ध्यान रखना। मतलब ऑब्वियसली एक कंडीशन में है, मतलब ये नहीं कि आप 11th में फेल हो जाओ तो आपको हम आईआईटी में रैंक 1 मार देंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब 11th का मार्क्स प्रेफरेबली वी प्रेफर कि 65 से 80 के बीच में आपका मार्क्स है 11th में। वी आर हैप्पी विद दैट स्कूल में। सर लेकिन स्कूल वाले बोलते हैं 12th में जब एग्जाम होगा तो फिर हम लोग 11th के मार्क्स ऐड करेंगे वो सब। अच्छा, उनके हाथ में। अरे भाई मेरी बात समझो, इतने सारे बच्चों से तुमको मिलाते हैं ना, सबसे मिलवाए। इस बार भी सबसे, इस बार भी 3 अक्टूबर हो जाने सर दो, वो मैं मिलवाऊंगा ऐसे नहीं बच्चों से। बोलते कि 12th में 11th के जोड़ेंगे, बोलते हैं ऐसे कौन से कोविड जोड़ेंगे? चालू रहा। कब आप बोलते जोड़ेंगे? हैं ऐसे कोविड चालू रहा तो शायद 11th के लेंगे, वरना ऐसे अब कोविड श्योरिटी से चालू पहले रहे ना जोड़ते हैं। रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसी साल 11th के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। इस साल में तो 11th के, अभी जो बच्चे 12th में हैं उनका 11th का मार्क्स थोड़ा काउंट होने वाला है। और 12th के भाई, पढ़ाने दो मुझे अभी, ठीक है? कहाँ से बात शुरू होती है कहाँ पहुंच जाती है। हाँ ठीक है। हाँ भाई, AP2 वाले तो रईस सर को आप लोग डाउट पूछिए, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। और सर बोलते हैं कि पिछले पेज पे वापस क्यों जाओ, तो बोलो सर जाइए, नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार मेरी पूरी क्लास निकाल दी तुमने यार इसमें। अरे यार 14, हाँ 14 में डाउट था ना किसी का। समेशन r इक्वल टू 0 से क्या है, n 3 की पावर r। हाँ बोलो, NCR। ठीक है, इसको ओपन करें, क्या बनेगा बताइए? NC0, 3 की पावर 0 चमकता है यस सर। भाई। NC1 NC, की तो पावर। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा एंड में, मुझे याद आ रहा है। यस सर, करवाया था। जब तक तुमको बायनोमियल एक्सपेंशन की फील नहीं आएगी ना, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये किसका एक्सपेंशन लिखा है बताओ? अगर मैं 1 की पावर n 3 की पावर 0 लिख दूं, और यहां पर NC1 1 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 1, NC2 1 स्क्वायर 3 की पावर, सॉरी n माइनस 2 3 स्क्वायर, यहां तक क्या आएगा बताओ? ये किसका एक्सपेंशन लिखा है? 1 प्लस 3 की पावर n। ये बात चमकती है? हाँ यस सर। सर। कॉपी करो यार।
रब करें? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, questions on finding coefficients। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, a प्लस बी की पावर n के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। पहली चीज क्या पढ़ी हमने? एक्सपेंशन क्या होता है, n इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू n। बोलिए। NCR NCR, यस। b की पावर r, A n की power n पावर minus R. माइनस आर नंबर ऑफ टर्म्स +1। n+1। थर्ड TR+1 लिखते हैं हम लोग। जनरल टर्म क्या होता है इसका? TR+1। TR+1। ठीक है, क्या होगा बताओ? NCR NCR B की पावर R, A की पावर पावर की n minus पावर R। n माइनस r। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। आपने वो क्या लिखा? क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग। क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग कोएफिशिएंट्स। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लिए? इतना आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। हाँ सर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करें पहले, ठीक है? चलो मुझे बताओ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 10। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपके सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। प्रोसीड कैसे करते हैं ये बात ध्यान रखना। ये बात चमकती है? यस सर। एक बात और ध्यान देना, देखो स्पेशली जेई मैथमेटिक्स या जेई केमिस्ट्री या जेई फिजिक्स, सिलेबस बहुत छोटा है अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो। छोटा मतलब इट्स वेरी डीप सिलेबस। आपको कई बार आपको ऑनलाइन ट्रिक्स मिल जाती हैं, बहुत सारे, अब तो ऑनलाइन भर गया है, बायजूस है, अनअकैडमी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ट्रिक्स बहुत सारे होते हैं। ट्रिक्स एक क्वेश्चन में लगता है, 2 क्वेश्चन में नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक्स सीख रहे हो सकता है आपको 2-3 टेस्ट में फायदा हो जाएगा, बट मैं लिख के दे सकता हूं आपको फाइनली आईआईटी में फायदा नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट ऑन दिस। अभी ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते देखा जाए। इसका आप जनरल टर्म लिखते हो, पहला स्टेप क्या लिखते हो हमेशा? जनरल टर्म। जनरल टर्म। राइट, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है? बायनोमियल में मैंने क्या डिसाइड कर दिया? TR+1। क्या हो गया? TR+1। ठीक है, तो TR+1 इस एक्सपेंशन में क्या होगा बताओ? 10CR। ध्यान देना, हमेशा 1 की पावर R है ना, और यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर की पावर, बोलो 10 माइनस R। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये जब लिखते हैं हम लोग, तो इसका क्या मतलब होता है? ये टर्म R+1 है, इसका क्या मतलब होता है बताओ? जब R को 0 डालोगे कुछ पावर आएगा, R को 1 डालोगे कुछ पावर आएगा, यही मतलब होता है ना? हाँ सर। यस सर।
हर बार कोएफिशिएंट अलग अलग आएगा, यही मतलब होता है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? सर कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 6 Coefficient of x raised to 6. Coefficient of to power 6. मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या चाहते हो? Sir, x At का what की power पावर hour? 6 हो जाए। into At 10 what- minus r जो है वो At 6 के what बराबर होना hour? चाहिए। At what hour should x की पावर 20 minus 2r be equal x की पावर 6? X ये raised to क्लियर है? 6. Yes, sir. तो 20 minus 2r should be equal to 6. 6 that means क्या होगा? 14 is equals to 2r. 2r 2r sir r is equals to 7. 7. 7. क्या मतलब है इसका r equal to 7 का? तो 8th term. 10c7 आ जाएगी कोई। सर मतलब 8th टर्म है और r की वैल्यू को इसमें 7 डाल देंगे तो 10c7 जो होगा वो कोएफिशिएंट होगा x raised to 6 का। हाँ सर। बोलो क्या मतलब है इसका? Sir, पूरा एक expansion term है। x की power 6 8 term है। सर हाँ, वो 8th सब टर्म मतलब है और r equal to 6 का क्या 10c7 मतलब हुआ? r equal to 7 का नहीं r equal to 6 का क्या मतलब हुआ? 7 डालेंगे तब जाके x to the power 6 आएगा। हाँ, when you put r equal to 7 then you get x की पावर 6 है ना? r equal to 7 पे कौन सा टर्म है वो? 8th टर्म है। 8th NC7. term 8th टर्म। तो आप क्या लिख सकते हो? 8th टर्म has coefficient कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 6 of X x raised to to the 6. term power has 6 नहीं सॉरी 8th टर्म has coefficient थोड़ी ना, 8th टर्म has x की पावर 6। ये बात चमकती Yes है? sir. तो आंसर क्या हाँ, आएगा कोएफिशिएंट का? 10c7. ये क्वेश्चन सिंपल था, बेसिक था, मैं करके दिखाया। आपको यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes. Yes. हाँ सर। कॉपी करो। हो गया सर। Sir, एक मिनट। मिनट सर। रब करें? हाँ सर। Yes sir. Yes sir. सर तो हर बार कोएफिशिएंट एनसीआर के फॉर्म में ही आएगा। हाँ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन expansion of x square minus 2 by x की पावर 10।
कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? जनरल फॉर्मूला जनरल टर्म फॉर्म में लिखेंगे पहले। टी आर प्लस वन क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 10 सी आर। 10 CR। इसमें X आप अगर square। पैनिक करोगे, सुनो सीखो मुझसे, मैं हमेशा बी लिखता हूँ पहले, है ना, और फिर सर लेकिन उससे फायदा क्या रहता है बी पहले लिखने फायदा ये रहता है कि मुझे पहले n माइनस आर करने में दिक्कत होती है, इसलिए एग्जाम में। ठीक है, 10 माइनस आर, यहाँ पे आर लिखते ही मुझे दिख गया ना कि यहाँ पे जो बचा हुआ पावर है दे दो। हाँ सर। NCR x की पावर क्या है 20 माइनस 2r, और क्या लिखा है -2 की पावर r बाई x की पावर r। तो 10CR x की पावर 20 माइनस 3r -2 की पावर r, है ना। अब तुम क्या चाहते हो? x की पावर 4 तो मतलब 20 माइनस 3r शुड बी 4। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। Now that implies 3r equal to 16। यस सर। बट तुमको ये तो मालूम है ना 16/3 आया तो, बट r कितना आ गया फिर? 16/3 आया, बट यस सर। r इज फ्रैक्शन नहीं इंटीजर हो ना, सकता। r हाँ तो सर, इंटीजर integer होगा है। ना भाई। That implies हाँ सर। no No r solution। possible। No R is। यस सर। That implies when we R is to पूरा आएगा नहीं इसमें। expand x square minus 2 by x की पावर 10 x की पावर 4 will not occur। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए दोस्त। सर मतलब अगर आर फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब वैसा कोई टर्म ही नहीं है एक्सपेंशन में। हाँ ऑब्वियसली हाँ। रैप करें? यस सर। 1 मिनट सर। रैप करूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर।
सर फर्स्ट वाले में वो इक्वल टू 0 कर देंगे। हाँ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। x की पावर 0 ना मांगता है, मतलब x की पावर 0। करो सॉल्व। पर सेकंड वाला कैसे होगा? क्या हुआ? सर ट्राई कर। सेकंड वाला एक्सपैंड करना, एक्सपैंड कर। हाँ, फर्स्ट वाला हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। 6c4 जनरल टर्म लिखेंगे 6cr + 1 माइनस, सॉरी 6cr है ना, r + 1 equals to 6 माइनस 1/x की पावर r, x square to the power 6 6 minus minus r, तो 6cr x की x पावर to the power 12 minus minus 2r 2r minus r minus 1 to the power r by x to the power r. 6cr x की पावर 12 12 minus minus 3r minus 1 power r, मतलब 12 minus 12 12 minus 3r equal to 0 सर, 0 r equal to 4 r is equal to 4 आया, तो हाँ, 6c4 fifth r equal to term 4 आया, है मतलब कौन सा टर्म? fifth term, fifth term है x to the r equal power to 4 मतलब टर्म 5 ना, yes sir, fifth term, तो ये क्या था? टर्म r + 1। ये बात चमकती है। अब ये Yes, बड़ा sir. इंटरेस्टिंग था कि x की पावर 6, तो यहाँ पर x की पावर 6 कैसे बनेगा? तुम्हें क्या लगता है? पहले ये ओपन होगा? यस सर। करना आता है ओपन? yes sir yes, बताओ क्या आएगा? 5c0 0 x cube x की पावर 15 माइनस minus 5c1 minus 1 by x into x to the power हाँ, 40 x की पावर 12 और एक कम हो जाएगा ना, x की पावर 11 11 प्लस 5c2 x की पावर 9 minus 2 2 कट जाएगा, 7 माइनस 5c3 और 6 minus 3 x की x पावर power 3 x to the cube, power अब तक तो 3 पैटर्न दिख गया होगा रे, Yes, 4 sir. कम हो रहा है, हाँ सर तुरंत पैटर्न दिख जाता है। plus 5c4 क्या आएगा? 1 1 by upon x x. की पावर minus 1 upon x चमक रहा है ना? हाँ Yes yes sir. sir, और माइनस 5c5 1 upon x to 1 the by 1 5. upon x to the power 5 5 5 रे, और इसको मल्टीप्लाई किससे करने का है? 1 plus 1 x plus plus x 1 1 plus upon x x into plus 1 by plus 1 by x अब तुम चाहो तो या तो 15 टर्म मल्टीप्लाई कर लो, या आपको शुरू में मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ना, याद है? शुरू में मॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया था, नहीं सिखाया था? Yes, sir. x + 1 into x + 2 into x + 3 सिखाया था शुरू में। हाँ सर एनीवेज, मुझे बताओ, हमें x की पावर 6 चाहिए ना? yes x की पावर हाँ, 6 सर। कैसे बन सकता है? 1 से 1 1 by किसी x. भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, किसी से भी बन रहा है क्या x की पावर 6? no Nice. sir. नहीं सर, सर थर्ड टर्म जब मल्टीप्लाई होगा देखते हैं, तो 5c सर 1 by x c इससे हो रहा है क्या? no इससे no इससे नो सर नो सर नो सर नहीं सर, नहीं है। समझ में आ रहा है?
इससे हाँ सर, हाँ सर, इससे हाँ x raised to सर 7 5C2 दो सर। हाँ सर, बन गया ना? इधर बनेगा। हाँ, तो अब बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 क्या आएगा बताओ? 5C2 5C2। ये बात चमकती है? यस यस सर। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस हाँ सर। कॉपी करो। सर बोलो। सर हम लोग इसको करेंगे वैसे करेंगे। वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, कॉपी करो। वही आ रहा हूँ मैं, ठीक है? यस सर। कॉपी हो गया? सर 1 मिनट। हाँ सर। कॉपी हो गया? यस सर। The 3 consecutive binomial coefficients are in ratio 1:7:42. Find n. दूसरा क्वेश्चन, the 3 consecutive binomial coefficients are in AP. Find n. ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। Why am I saying that? I am going to apply, देखो क्या है, 3 consecutive binomial coefficients, ठीक है? तो 3 consecutive binomial coefficients मैं क्या ले सकता हूँ बताओ? 3 consecutive binomial coefficients, NCR and NCR plus 1. NCR plus 1, NCR plus 2. मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इनका रेशियो, सर का रेशियो दिया हुआ है 1:7:42 का। हाँ, तो NCR plus 1, NCR plus 2 है ना? तो क्या दिया हुआ है? NCR plus 1 by NCR का वैल्यू कितना है? 1/7। सॉरी, हाँ सर मैं क्या करता हूँ ना, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, चलो बोलो। सर वो उल्टा होगा, 7:1 आता ना है? हाँ सर। आपने ऊपर R+1 लिखा था। यस सर। क्या हो गया? आप सर नहीं, मिटा दिया आपने कुछ। ठीक है, तो NCR plus 1 by NCR क्या दिया हुआ है? 7/1।
ध्यान देना, द ट्रिक, अब ये ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेशन है। ट्रिक वर्ड लिख रहा था, तुम लोग को एक्साइटिंग लगे ट्रिक सिखा रहे हैं सर, इसलिए। ट्रिक क्या है? चेंज इक्वेशंस टू रेशियोज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो एनसीआर प्लस 1/NCR क्या होगा? 7/1 है सर दिया हुआ। हाँ वो तो है 7/1, वो मुझे मालूम है। और NCR प्लस 2/NCR प्लस 1 क्या होगा? सर ये भी ये सही है। हमेशा करो, इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, मैं हमेशा कहूंगा ये फॉर्मूला कभी याद मत करना, मुझे कभी याद नहीं होता है, मैं हर बार ड्राइव करता हूँ। ये फॉर्मूला था ना एक? यस यस सर। सर। ठीक है, Yes, तो sir. याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका रेशियो अच्छा होता है, ये याद होना चाहिए। आपको चमक रहा है मेरे हाँ, दोनों सर। तीनों स्टेटमेंट डिफरेंस क्या है? हाँ सर। मैं इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ, n-r-1 फैक आएगा। ये ध्यान रखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियोज में चेंज करना क्वेश्चंस को। ठीक यस है, सर। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? n फैक कट जाएगा, यस यहाँ से क्या आएगा बोलो? R plus काटना 1। सीखो, काटना सीखो, और यहाँ से एक n-r बचेगा। चमक रहा हाँ है? सर। तो क्या होगा बताओ? n-r/r प्लस 1 क्या होगा? 7/1। ये चमका। यस सर। यहाँ पे क्या होगा? n फैक n-r-2 फैक बाई r+2 फैक्ट बाई n फैक्ट m बाय fact by m r minus r minus minus n fact. बाई। r+1 फैक्ट। आपको ये काटना ना सीखना पड़ेगा, ये तो बायनोमियल कितना भी कर लो सीखोगे नहीं कभी भी। ये क्या हो जाएगा? एक सर r+2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? n minus r minus 1 n-r-1 तो n-r-1 बाई r+2 r+2 क्या आ गया? r+2 6/1 is equal to 42/6। हाँ 6 आ गया ना? हाँ सर। Yes, हाँ। आप समझे? देखो ना, NCR/NCR-1 का रेशियो था ना ये, n-r+1/r। वही तो देखो यहाँ पर भी क्या है? r+2 r+1 है ना? अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने जाते तो क्या होता? n माइनस जो, अब वही है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा NCR है ना, तो क्या होता है? NCR+2 + 1/r+2, तो सेम ही आया ना, लेकिन मैं लगाना पसंद नहीं करता हूँ। आई ट्राई टू वर्क विद, ये दोनों क्या है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अरे कैन यू सॉल्व फ्रॉम हियर? यस सर। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। तो बाइनोमियल की गंदी कैलकुलेशंस में, मेरा वर्ड ध्यान दो, बाइनोमियल की गंदी कैलकुलेशंस में ओके। बाइनोमियल की गंदी कैलकुलेशंस में हम लोग को इक्वेशंस को रेशियोज ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स में चेंज करना होना चाहिए। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। रब करें? यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट।
रब करें? यस यस सर। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, आपको और फील आएगी। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x³ की पावर 10। अब मुझे बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है कि मैं 10 बार मल्टीप्लाई करूं? नो सर। नो सर। बहुत लंबा होगा। तो हम अब ध्यान देना, हाउ शुड आई अप्रोच, ये बताओ। सर 2 केसेस बना सकते हैं। कैसे? अरे पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूट करना हमको आता है कि नहीं आता है अब इतना पढ़ने के बाद? यस सर। यस सर। या तो सिस्टम सुनो, सिस्टम तो ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना बता दो मुझे बस। हाँ सर। यस सर। यस। अब मुझे इसमें क्या ढूंढना है? x की पावर 5। 5 ये लंबी लाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो बार बार कोएफिशिएंट लिखना पड़ता था, इसलिए मैंने खुद के लिए एक शॉर्टकट बना लिया ऐसा समझने के लिए। कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये, ठीक है? ओके सर। डम्बिल ये बात समझ में आ गई क्या करना है? इस पूरे में क्या निकालना है? x की पावर 5 ना। यस सर। यस सर। तो x की पावर 5 कैसे निकलेगा? हो सकता है x की पावर 5 यहाँ बन रहा हो सकता है। हो सकता है x की पावर यहाँ बन रहा हो सकता है। दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। इसकी फील आती है क्या कि भाई यस सर। यार यहाँ पर जो x की पावर, मान लो यहाँ पर 2x की पावर 5 बना, मान लो यहाँ पर 7x की पावर 5 बना, दोनों को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 7x की पावर 5 नहीं लिखोगे? नहीं सर, 9x। 9x ठीक है, हाँ सॉरी, सही है 9x। क्या नंबर तो सीधे 9x की पावर 5 जो भी क्या 5 और 4 जो भी है, ठीक है। ये बात चमकती है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा कि x की पावर 5 इन x² माइनस 1/x³ की पावर 10 प्लस x की पावर 5 इन x इंटू x² माइनस x³ की पावर 10। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, अब और क्या करूं? तो यहां पर सुनो, यहां पर तो अपन आ गए बेसिक वाले कंसेप्ट पे। यहां पर क्या करेंगे? ऑलरेडी एक x है ना पहले से ही। यस सर। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले में किसका कोएफिशिएंट ढूंढूं? x to the power 4। क्या ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। x की पावर 4 क्यों ढूंढ रहा हूं मैं, बताओ? से मल्टीप्लाई होकर x to the power 5 का। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक पे, सीखे थे टर्म r+1 क्या होगा? 10cr माइनस 1/x³ की पावर बोलो r x² की पावर 10 माइनस r। तो क्या बन गया ये? 10cr x की पावर 20 माइनस 1। बोलो यहां तक क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग को क्या करना होगा? 20 माइनस 5r 20 minus 5r equals to 5। एक बार ये करना होगा है ना? यस सर। इस वाले पार्ट के लिए तो क्या आ रहा है बताओ? r इक्वल टू 3 तो r इक्वल टू 3 आ गया, तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बताओ? 10c3। और भैया ये कौन लेगा? हमारा भूत है। 10c3 माइनस 1 की पावर 3 है ना? यस सर। यस सर। माइनस ये यहां से बन जाएगा। ओके बेटा? यस सर। यस सर। अरे x की पावर 5। ठीक है, अब इस वाले से क्या करोगे?
20 minus 5r is equals to 4. क्या आया बेटा? सर पॉसिबल नहीं होगा, काहे नहीं होगा? रेशियो मतलब आपका Fraction में आ इंटीजर रहा नहीं है। इंटीजर नहीं है ना, यस है ना? तो फाइनली क्या रह गया? दैट इंप्लाइज फाइनल आंसर क्या हो गया? यहाँ से NCR कोएफिशिएंट क्या आया? 0 आया ना? 0 यस सर। तो फाइनली आंसर क्या आया बताओ? माइनस Minus 10c3। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस sir. सर। यस सर। होमवर्क 8.2 रुको, होमवर्क 8.2 और 8 पॉइंट मिसलेनियस। ओके सर। और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, इसको इस वीक में 3 दिन रखेंगे। मैं चाहता हूं तुम ये 2 करके आ जाओ, ठीक है? सर सर बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो गया। नहीं भाई, खत्म कुछ नहीं होता है, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर वो माइनस कैसे आया वहां पर, माइनस क्यों आया? अरे भाई -1 का पावर 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पर तुम्हारा ये था ना, ये वाला, तो यहाँ हाँ पर सर, हाँ सर समझा। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आप ये होमवर्क प्लीज सिंसियरली करके आना, ठीक है? यस ओके सर। यस चलो सर। बेटा, बाय बाय। बाय यस सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।